मजहब इस्लाम दुनिया याद रखेगी, क्योंकि हम अपने अज़्म के जेवर निकाल लेते हैं, जब उड़ना होता है तो पर निकाल लेते हैं। तुम्हारी रस्सियां जादू से सांप बनते हैं, हम अपने लाठी से अजगर निकाल लेते हैं। इसी तेवर के साथ खिताबत का वो पुरमग़्ज़ बलबला एक एक जुमला आपकी समातों के सर पे अमामा बंद कर मुस्कुरा रहा था। वाकई समातों के ज़रख़ेज़ इलाके पर इश्क़ रसूल के लहलाते हुए दरख्त के खूबसूरत पौधों को बुनियाद में पानी डालने का काम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब ने फरमाया। कभी खिताबत के जुमलों में इल्मी अदब वक़ार और तालीमों की आफाकियत पर यह कहा है कि आपस में इत्तफ़ाक़ व मोहब्बत बढ़ाइए, बहरे वफा खुलूस की उल्फत सजाइए। इस भारत में तुम्हें शान से जीने के वास्ते बच्चों को मार मार के उर्दू पढ़ाइए। क्यों कहा है? क्योंकि बहुत मुश्किल से यूं वतन की जान हो जाए, उर्दू तुझे फैला दिया जाए तो हिंदुस्तान हो जाए। एक से एक न जाने एक घंटे की किताब में कितने मौजू को टच करने का काम किया है। अल्लाह का करम है कि जितना अच्छा उन्होंने बयान दिया उससे हजारों गुना ज्यादा आपने मोहब्बत के साथ सुना है। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। इस जलसे में आना बड़ी कामयाबी और सादतमंदी की दलील है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक लम्हे का बैठना भी, लखनऊ के शायर की जुबान में कहता हूँ, जहाँ पे जिक्र रिसालत माब होता है वहाँ पे सांस भी लेना सवाब होता है। इसी मजलिस में बैठे हैं आप, है कि नहीं? अदब व एहतराम के साथ बैठे। कुछ लोग आना जाना कर रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए, रास्ता है तो लोग आएंगे जाएंगे। लोग जो यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। एक शायर ने कहा था कि कोई इस पार बैठा है, कोई उस पार बैठा है, मदीना कूच करने को सभी तैयार बैठा है। मगर लोग मदीने के नाम पर भी जाए तो जाने के बाद भी क्या होता है? एक जगह से एक हाजी साहब हज करने गए, वहां से लौटे तो हमने कहा, पूछा हाजी साहब मक्का और मदीना आपने एक एक महीना गुजारा, सबसे बढ़िया लगा वो बताइए। तो एक मिनट उन्होंने सर खुजाया, उसके बाद बताया, हजरत वैसे तो सब ठीक ही लगा, लेकिन मदीने में जो सबसे बढ़िया लगा वो ऊंट का गोश्त था। बताइए ये बकलोलीपन है कि नहीं? 4 लाख खर्चा करके ये ऊंट का गोश्त खाने गया है। कोई फायदा नहीं है इसे मदीना शरीफ के। मदीना जाओ तो ये सोच कर जाओ, इश्क का खजीना लेकर जाओ, तब कहोगे जमीन पर बैठकर जन्नत का जीना देख लेते हैं, जमीन पर बैठकर जन्नत का जीना देख लेते हैं, अकीदत का मोहब्बत का नगीना देख लेते हैं। मेरा क्या है, बस दिल्ली पहुंच जाते हैं कैसे भी, निजामुद्दीन के दर से मदीना देख लेते हैं। मेरा क्या है, बस दिल्ली पहुंच जाते हैं कैसे भी, निजामुद्दीन के दर से मदीना देख लेते हैं। इसी अकीदत और मोहब्बत के जमीन पर जब आप बैठेंगे तो आपको तसव्वुर में मदीना शरीफ की ज़ियारत हो जाएगी। अभी खिताबत हुई है, बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़ा लहजा, बहुत बड़ी आवाज, खूबसूरत फनकार शायर हजरत नदीम रजा फैजी। पढ़ना छोड़ो यार, आना देखो और चेहरा देखो। इतना खूबसूरत चेहरा है कि अगर ये अमेरिका में चले जाएं तो इनका फोटो चमनपरास पे आता और वहां उसके नीचे लिखा होता, खाओ और काम पे लग जाओ। सोच लो, जब नबी के नात पढ़ने वाले का चेहरा ऐसा है तो मुस्तफा का चेहरा कैसा होगा, आकाए कायनात का चेहरा कैसा होगा, सरवरे कायनात की जात कैसे होगी। नबी के जिक्र के खुशबू से मेरा घर महकता है, अगर सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है। कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, मगर अब तक हिरा के गार का पत्थर महकता है। सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, मगर अब तक हिरा के गार का पत्थर महकता है। मैंने बहुत बड़ा शेर पढ़ दिया। एक आदमी नारा लगा देता, कोई एक आदमी है, कोई एक आदमी नारा लगा देता। जवाब दीजिए भैया, जवाब। ये भी आदमी आधा नींद में था, बड़ी मुश्किल से उठा। आपका कसूर है, जल्दी कोई उठता तो नहीं है। अगर कोई खड़ा मुश्किल से हुआ भी नारा लगाता है तो लोग उसका जवाब देने के बजाय चेहरा देखते हैं कि ये किसका पोता है। ऐसा लगता है जैसे भारत में कोरोना यही फैलाया। अरे साहब, वो कोरोना आया था, गया
नबी के नाम के जलसे में बैठकर नबी के नाम पर मुस्कुराने वालों, तुम्हारा खानदान उस बीमारी से महफूज रहेगा। चूंकि यहाँ जो आता है घाटे में नहीं होता, नुकसान में नहीं होता, फायदा में नहीं होता। जो गुलामे रसूल होता है वो बड़ा बावसूल होता है। उनके जलसे में बैठने वाला बाग़े जन्नत का फूल होता है। बस इसी एहतराम के साथ बैठे। मुझे एक शेर पढ़ना है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, और आपने भी अगर मेहनत की होती तो बहुत कुछ मिलता। हाँ, क्योंकि बूढ़ा समझ रहा था मुकद्दर बदल गया, बेटा हुआ जवान तो घर से निकल गया। मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है, बच्चा भी पाँव मारा तो जमजम निकल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपकी अकीदत थोड़ी सी रंग लाई तो बात बन जाए। एक मरतबा हाथ उठाइए और जरा लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। देखिए फायदा तो है, आप मानो ना मानो फायदा है। आप भी लालच में आए हैं, बगैर लालच के नहीं आए। हाँ, अभी हम दरभंगा में एक छोटे से बच्चे को पीछे स्कूल का बैग लिए जा रहा है। हमने पूछा बेटा पढ़ने चले? बोला तेरा दिमाग खराब है। तो हमने कहा ये बैग दिख रहा है कि तुम स्कूल जा रहे हो। तो स्कूल का बैग नीचे रखा, उसमें चैन खोला, एक प्लेट निकाला, बोला ये देखिए इसके लिए जा रहे हैं। तो हमने उसी वक्त शेर लिखा, मेरे लापरवाही से मेरे वसूल जाते हैं, इश्क करने वाले खुद को भूल जाते हैं। अब तो बच्चों को पढ़ने का शौक ही नहीं रहा, वो तो खिचड़ी के वास्ते स्कूल जाते हैं। लालच है, ये अलग बात है। खिचड़ी की लालच नहीं है, जन्नत की लालच है कि नहीं? जिसको जिसको जन्नत में जाना है एक मरतबा हाथ उठाकर बताए सुभान अल्लाह। जरा जोर से जोर से जोर से बोले सुभान अल्लाह। कोई इस पार बैठा है, कोई उस पार बैठा है, मदीना कूच करने को सभी तैयार बैठा है। फरिश्ते आएंगे अफलाक से बोली लगाने को, नबी का चाहने वाला सरे बाजार बैठा है। फरिश्ते आएंगे अफलाक से बोली लगाने को, नबी का चाहने वाला सरे बाजार बैठा है। शायर इस्लाम वासिफे शह जुल्मनान इश्क़ो उल्फत का खूबसूरत इनाम, शायर अहले सुन्नत नाजिश बज़्म तरन्नुम, मैं खाने अजमेर बगदाद, आवाज़ अंदाज का सिक्का राजुल वक्त, झारखंड की इल्म अदब का आवाज़ अंदाज का एक अजीम और प्यारा सा शहजादा भाई मोहतरम जनाब नदीम रजा फैजी तशरीफ ला रहे हैं। मगर 2 मिनट के बाद, हाँ भाई एकदम हल्के मत लीजिए। नदीम रजा फैजी मधुपुर से आए हैं, मोइनुद्दीन साहब आए हैं मालदा से, एहसान शाकिर आजमगढ़ से, तो हम भी कहीं से आए हैं भाई। हाँ? तो एक शेर पढ़े, सुभान अल्लाह कहिएगा। कैसे कहिएगा कहा के बताइए? ऐसे शेर आएगा, बकरी भी नहीं आएगी। अगर जरा शेर सुनना है तो शेर की तरह हाथ उठाओ। और उलमाए कराम भी अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो हम ये कहेंगे यकीनन वसूलों की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर माशाल्लाह। हमारे भाई ने कहा नदीम भाई ने एक जुमला बोल दीजिए, मगर टाइम कम है, कोई बात नहीं, बहुत है। हाँ सुनिए, जरा बेटा बैठ जाओ मेरे नाल, बैठ जाओ। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। हमारे इलाके में एक बच्चा ऐसा ही था, एक की उम्र 6 साल, दूसरे की उम्र 8 साल। बाप दिन भर थका हारा था, रात में आया शाम को बेटा पानी पिलाओ। छोटा वाला बच्चा बोला नहीं पिलाऊंगा। बड़ा वाला बेटा बोला अब्बू इससे काहे मांगते हैं, तो बदतमीज है, जाइए ना उठ के पी लीजिए। और हमने लिए भी एक गिलास लेते हैं। अजीब जिंदगी है साहब बच्चों की भी, मगर कसम खुदा की एक बच्चा याद आता है करबला में। एक बच्चा याद आता है करबला में, जिसको देखकर, जिसको सुनकर ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। हस्तिये असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की, चीख उठा हुरमला चीख सुनकर तीर की। अब मैं समझा हुरमला की सांस क्यों रुकने लगी, गर्दने असगर ने गर्दन दबा दी तीर की। अब मैं समझा हुरमला की सांस क्यों रुकने लगी, गर्दने असगर ने गर्दन दबा दी तीर की। ये कोई कमाल नहीं कि लोग कहां कहां से आए हैं, कमाल ये है आदित्य वालों के इश्क के सहन में एहसास आ चुके हैं। जो दूर थे मनाजिर वो पास आ चुके हैं। रौनक बता रही है इस जश्न की अख्तर, महफिल में लग रहा है अब्बास आ चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल में लग रहा है अब्बास आ चुके हैं। कौन
कौन अब्बास, कैसा अब्बास, मसरूफ जंग है वो असदुल्लाह का पेसर, ऐसे में जाने किसकी लगी शेर पे नजर। प्यासी सकीना देख के पहुंचे हैं वो नहर, बाजू कटा के बोला वो अब्बास नामवर। ये मत समझना कि मैं बेदस्त हो गया, बाजू कटा के और जबरदस्त हो गया। ये मत समझना कि मैं बेदस्त हो गया, बाजू कटा के और देखिए दो लोग आए, बड़ा आने जाने में थोड़ा सा इंतजार होता है, जल्दी बैठ जाए। नौजवान लोग बड़े अच्छे हैं, अल्लाह सलामत रखे आप तमाम भाइयों को। यहाँ के नौजवान देखता हूँ जो इसके नबी का जाम पी रहे हैं, मैं कहीं कहीं के नौजवानों को देखता हूँ कि सिगरेट का जाम पीते हैं। नहीं देखता हूँ लड़का सिगरेट पी रहा था, ऊपर फूंक रहा था। हमने कहा बाबू इतना सिगरेट पी रहे हो मर जाओगे। बोला हजरत जो सिगरेट पीता बूढ़ा नहीं होता। हमने कहा बड़ी ताकत है। बोला कोई ताकत नहीं है, जो सिगरेट पीता है जवानी में मर जाता है, समझ रहे हैं। लेकिन आप जो जाम पी रहे हैं, अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। मैंने जो मिसरा पढ़ने के लिए कहा था वो जरा जल्दी से सुनिएगा। हाथ उठाकर या अली कहते हैं, या अली, जरा जोर से जोर से जोर से, और एक मर्तबा पूरी ताकत से हाथ लहरा कर या अली, और मोहब्बत से या अली। कौन अली, कैसा अली, बस 4 मिसरा में सुनिएगा। कौन अली? सादात के पुराज़्म की क़यादत में अली हैं। जरा मेरे साथ जुड़ जाइएगा, खुदा की कसम करबला पहुंचने में ताखिर नहीं होगी। जरा सुनिएगा, सादात के पुराज़्म क़यादत में अली हैं, शब्बीर की अंदाज़े इबादत में अली हैं, सज्जाद के ज़ैनब की खिताबत में अली हैं, अब्बास के परचम के जलालत में अली हैं, कासिम की वो बेखौफ और उन्नत में अली है, अकबर तेरी बेबाक शुजाअत में अली है, इस्लाम की तासीर में हुज्जत में अली है, ज़हरा के दुलारों की फजीलत में अली है, मग़मूम सकीना के तहारत में अली है, मग़मूम सकीना के तहारत में अली है, मग़मूम सकीना के तहारत में अली है, और आबिदे बीमार के रिक़्क़त में अली है। आप सोच रहे हैं हम भूल गए? आप सुभान अल्लाह, जरा जोर से जोर से जोर से। मक़मूम सकीना के तहारत में अली है, और आबिदे बीमार के रिक़्क़त में अली है, शबीर के असलोबे तिलावत में अली है, सजदों के निशानात के लज्जत में अली है, नन्हे से तबस्सुम की हकीकत में अली है, अफरादे 72 की शहादत में अली है, शहरे उलूम फन की विरासत में अली है, सरदारे दो आलम की क़राबत में अली है। कौन अली? वही शायर आगे लिखता है, कोई रुस्तम समझता है, कोई तारा समझता है, जिसे भी देख लो वो अपने आप को ऊंचा समझता है। अली ने तोड़कर खैबर का दरवाजा ये फरमाया, लक़ब शेरे खुदा मेरा है, मुझको क्या समझता है। लक़ब शेरे खुदा मेरा है, मुझको क्या समझता है। उसी अली की शहजादी की मजलिस में बैठे हैं आप। मौला आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। हिंदुस्तान का एक बड़ा अच्छा लहजा, शायर बेमिसाल, मुनफरिदुल मिसाल, नादिरुल ख़याल, आवाज़ अंदाज का सिक्का राजुल वक्त, झारखंड के कोयले के खदान से निकला हुआ चमकता हीरा। क्या बात है, क्या बात है। लोग कहते हैं कोयला में निकला, कोयला ही में हीरा निकलता है। मधुपुर का 2 चीज बहुत मशहूर है। हाँ, मैंने मधेपुर में मधुपुर, गलत मत बोलिए, निकाह टूट जाएगा। नहीं बात सही है, जो हकीकत है। हजरात, मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को वो ले जा जो पूरे मुल्क में डिमांड बन चुका है। शायर इस्लाम जनाब नदीम रजा फैजी तशरीफ ला रहे हैं। आपका वक्त बहुत आए, चप्पल लेकर आइए भाई साहब, देखिए कोई लेके जाएगा। आइए एकदम सर पे रख, जगह नहीं मिले। अभी ईद की नमाज में हम जा रहे थे, हम सोचा सबसे पीछे हम ही हैं। मेरे बाद में भी एक चचा आए 1000 का जूता लेकर और आगे चढ़ने लगे। हमने चाचा कहाँ चले? बोला नमाज पढ़ने। हमने कहा जगह नहीं है। बोला जहाँ मिलेगी वहीं बैठ जाऊंगा। हमने कहा जूता तो पीछे रख लीजिए। बोला हम आगे रखेंगे। हमने कहा आगे रखेगा तो नमाज नहीं होगी। तो चचा पलट के बोले जब पीछे रखूंगा तो जूता नहीं होगा। ये डर तो हर जगह है, इसीलिए भाई लोग जूता चप्पल हाथ में संभाल के आते हैं। कोई बात नहीं, जिसको जहां जगह मिले बैठ जाइए। अब जरा हाथ उठाइए और हिंदुस्तान का बड़ा प्यारा लहजा शायर इस्लाम नदीम रजा फैजी का इस्तकबाल कीजिए। पहले हाथ उठाइए, देख लीजिए। जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है उसको कनपट्टी में जमाइए और कहिए कि तू बोल रहा था कि नबी के नाम पर जान दे देंगे। पगला पहले हाथवा तो दे। हाँ, जरा हाथ उठाओ यार, उठाओ। एक मर्तबा लहराओ और मोहब्बत के साथ नारा लगाओ, नारे तकबीर। हाँ, थोड़ी सी आवाज और बुलंद हो जाए, माहौल में जान आ जाए, आपकी शान बढ़ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसलके आला हजरत सुकूते हर्फ को जो अशार में उड़ान देता है, वही नाते शाह कौनैन से आजान देता है। तेरा सखी तेरे हर शेर के बदले नदीम जन्नत में आलीशान मकान देता है। मैं बेबसात नकीब तुझ पे क्या निसार करूं, तेरी आवाज पे तो पूरा दरभंगा जान देता है।